बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ान अकराम, आप तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज का बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है और मैं चाहूँगा कि आप अपने कापी कलम को तैयार रखें और जो भी आपको दिलचस्पी का पॉइंट दिखता है वो लिख लीजिए, क्योंकि यही आपकी लर्निंग है। ये आप अगर सिर्फ आप ज़हन में रखते हैं कि मुझे ये याद रह जाएगा, नहीं याद रहेगा। जो लिखेंगे वही याद रहेगा। मैं आपके सामने 2-3 चीज़ें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि ये कोर्स का जो ड्यूरेशन है, यानी जो कोर्स की मुद्दत है वो बहुत शॉर्ट है। अच्छे टीचर बनने के लिए इतनी मुद्दत इनफ नहीं है। आपको पता होगा कि मिनिमम मिनिमम ड्यूरेशन का जो कोर्स है गवर्नमेंट के पास टीचर ट्रेनिंग का, वो है 9 महीने का, 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स में वो क्या सिखाते हैं, कैसा पढ़ाना, बच्चों की नफ्सियात और तरीक़ेकार और क्लासरूम एक्टिविटीज, ये तमाम चीजों से जो है आगाह करते हैं आपको। इतना टाइम लगता। अब मैं कितना पढ़ा रहा हूं, मुझे आप सिर्फ 3 दिन दिए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना पूरा वक्त दीजिए। और जो भी मैं असाइनमेंट्स देता हूं, सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए, इसको जो है आपको करना होगा। चलिए बिस्मिल्लाह। पहली बात तो ये है कि मैं चाहूंगा कि आप लोग जो रीड कुरान जो किताब है, रीड कुरान आपने ये पढ़ लिया है और अंडरस्टैंड कुरान की एक किताब पढ़ी है, तो इसमें जो दिबाचा दिया हुआ है वो आप हरोली पढ़िए, एक एक पॉइंट व पॉइंट पढ़िए। क्योंकि एक बात जहन में आती है कि एक अरसे से नूरानी कायदा, बगदादी कायदा और कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिखा है, वो भी चल रहा है। तो फिर ये नया अंदाज क्यों? ये आपको अपना पहले जहन बनाना है कि ये नया अंदाज तरीकेकार क्यों है। इसमें वो दिबाचे में प्रीफेस में तमाम वो रीजंस लिखे गए हैं। इवन आप हैरत करेंगे कि जो टीचर्स कई दिनों से रीड कुरान पढ़ा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं वो पुराना बगदादी कायदा पढ़ाते हैं या फिर कोई और लिखा हुआ कायदा। तो हर हर कोर्स का अपना एक सलाहियत होती, हर कोर्स की अपनी एक लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स रहती, वो आपको मालूम होना चाहिए। आप स्मार्ट टीचर बनना चाहिए जब आप क्लासरूम में रहेंगे। जब आप क्लासरूम में स्टूडेंट्स के सामने जब कोई चीज पढ़ाते हैं, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाना है, डर डर के कंफ्यूजन के साथ। फिर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, पैसे वापस करना पड़ेगा, तनख्वाह वापस करना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट डिजर्व दैट। आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ जब भी कर सकते हैं, जब आप कोई भी किताब के दिबाचे में प्रीफेस में जो दिए हुए चीजें हैं, ये 2 चीजें आपको करना होगा। तो ये आपका होमवर्क है और आपको अगर आप जो है करेंगे तो फिर इसकी असल वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। दूसरा जो प्रीफेस पढ़ना है वो है कोर्स 1 का, जिसमें अरबी ग्रामर, वोकैबुलरी और आखिरी सूरतें 7 सूरतें जो नमाजों में पढ़ी जाने वाली है, उसको बताया गया है। अब इसमें आपको वो निकात एक मिसाल के तौर पे दिए गए हैं। अब इसके बाद आपका सफर अब शुरू हो रहा है। वहां तक सीमित रहना नहीं है, वहां तक लिमिटेड रहना नहीं है, वहां से आपका जहन खुलेगा। अगर मैं आपको ये बोलूं, दुआ, एहतिसाब, प्लान, तबलीग, ये 4 चीजें कहां पर आए हैं, क्या के लिए आए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ये फन तालीम यही है। फिर और कहां से लाएंगे हम फन तालीम? देखिए, कुरान 1400 साल पहले आया हुआ है और तजवीद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को जैसा पढ़ा है वो तजवीद है। वो रूल्स ऑलरेडी, कोई नई तजवीद नहीं पढ़ा रहे, कोई नए हुरूफ तहज्जी नहीं है, वो सेम है, मगर अंदाज जो पढ़ाने का, सिखाने का है लोगों को, वो आसान कर दिया गया है। और होगा ये कि चंद दिन के बाद, चंद साल के बाद आप जैसे यंग नौजवान लोग आएंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है उसके बाद और आसान किया जाएगा।
तो ये अल्लाह ताला आपका जहन बनाया है ताकि लोगों को आसान आसान तरीके से पढ़ा सके। तो वैसे ही टीपीआई का एक न्यू मेथड, टीपीआई हमने नहीं निकाला, टीपीआई है ऑलरेडी। टीपीआई का इस्तेमाल जो है ग्रामर के लिए किया गया एक्शन के साथ। क्यों? कल हमने देखा 3 सिफत होते हैं सीखने के, बसरी, समई, कल्बी। अब ये तीनों सिफत एक तरीके से पढ़ाना है तो टीपीआई से अच्छा मेथड है ही नहीं अभी इस वक्त। हो सकता है आप जो है आपके जहन में कोई और आ जाए और आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में पूरा जिस्म, सोच, आंख, सुनना, बोलना, ये सब चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये इसीलिए जरूरी है कि आपको इसका प्रीफेस पढ़ें। टीचर को सतही नहीं होनी चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए, बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए। एक मैं जोक भी बोलता हूँ जो रियल है, जोक जोक यानी ख्याल ही नहीं है, ये रियल हुआ सर। एक टीचर को हमने हायर किया तो मैं पूछा कि भाई कौन से लेसन में आप कब पढ़ लिए हैं किताब? तो बोले नहीं सर, बस एक लेसन आगे रहता हूँ। बच्चों को 12वां लेसन चल रहा है तो वो 13 लेसन में। तो ऐसा टीचर फेलियर है, नहीं चाहिए ऐसा टीचर। कुरान पढ़ाने के लिए हाईएस्ट क्वालिटी का टीचर चाहिए, कंप्लीट डेडिकेशन हो, कंप्लीट फोकस हो। एक पैर इधर रख के आप नहीं हो कर सकते। कश्ती, 2 कश्ती में नहीं सवार हो सकते। आप एक कश्ती को जला दीजिए, पूरी तरीके से दाखिल हो जाइए। अच्छा, मैं आपसे एक दो सवाल मैं रखा हूं। मैं ये सवाल को देखते रहिए, मैं इसको जो है उर्दू में भी शेयर करूंगा। तो पहला तो ये है कि आप एज ए टीचर अपने आप को टटोलिए, क्या आप में पढ़ाने का वो जज्बा है, और है तो उसको कैसा निकाला जाए। तो सबसे पहला एक एक्सरसाइज मैं आपसे शेयर करता हूं कि अपने लिए क्या आप विजन स्टेटमेंट, नस्बुलैन, आप एज ए टीचर आपका नस्बुलैन बनाइए। नस्बुलैन बनाने के लिए एक सिंपल सा मैं एक्सरसाइज देता हूं। वो एक्सरसाइज क्या है कि पंचलाइन बनाइए। पंचलाइन यानी जैसा मिसाल के तौर पे मैं आपको बार बार ये कहता हूं, जब आप बसरी के बारे में सोचेंगे तो पंचलाइन क्या है? जो दिखता है वो बिकता है। और जो खलबी है, खलबी यानी जज्बे वाला, उसका पंचलाइन मैं बहुत सोचा तो मुझे ये टीवी के एड से समझ में आया। वो क्या था? वो क्या है? डर के आगे जीत है। तो ये जज्बा है। तो ऐसा मैं चाहूंगा कि आप अपने लिए एक पंचलाइन बनाइए, कुरान के टीचर, मैं कुरान का टीचर और मेरा ये पंचलाइन है। पंचलाइन आपके जज्बे को, आपके विजन को डिफाइन करता। और क्या करना है? वो लिख के मेरे कमरे में वो लगा लेना है। जो दिखता है वो बिकता है। और वो आपको हर दिन जो है जज्बा दिलाएगा कि मेरी शख्सियत ये है। तो आप मेरा पंचलाइन भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरा पंचलाइन मैं काफी देखा और चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं एक बार सेट कर लिए। तो मेरा पंचलाइन क्या है? लोगों के लिए आसानी पैदा करो। हदीस का वो हिस्सा, यस्सिरु वला तुअस्सिरु व बश्शिरु वला तुनफ्फिरु। बस ये मेरा पंचलाइन। ये मेरे माइंडसेट को हिट करा कि मैं लोगों के लिए, मेरा टीचिंग जॉब यही है कि आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए मवाद को नर्म, आसान, इजी बना दिया जाए। और ये नॉलेज मैं खुशखबरी के तौर पे दूं आपको, ना कि डरा के निफरत हो जाए या डर जाए या भाग जाए। तो ये मेरा जो है मोटो है, ये मेरा पंचलाइन है। आपका भी क्रिएट करिए। ये पहली एक्सरसाइज है। दूसरा ये है कि जब आप जो है एज ए टीचर निकले हैं तो ये बिल्कुल आप जहन से निकाल दीजिए कि आपका रोल क्लासरूम में है। बल्कि ये सबसे बड़ी गलती है। आपका रोल क्लासरूम में नहीं है, आपका रोल क्लासरूम के बाहर है। तो आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि माहौल के चैलेंजेस क्या है। माहौल में भी
बड़ों की अलग है, बच्चों की अलग है। सबसे डिफाइनिंग, सबसे मुश्किल तरीन जो ना पेरेंट संभाल सकता और ना प्रिंसिपल संभाल सकता, ना टीचर, वो है टीनेजर के प्रॉब्लम्स। चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस है? आप एक्सप्लोर करिए, अखबार पढ़ना, न्यूज देखना और वेबसाइट्स चेक करते रहना और टीनेजर्स के साथ वक्त गुजारना। अगर जो खवातीन है, लेडी टीचर्स हैं, तो वो यंग टीनेज गर्ल्स के साथ आप बैठिए, उनका फैशन क्या चल रहा, उनका गाने क्या चल रहे, उनके बॉयफ्रेंड्स का क्या मामला है, गर्लफ्रेंड्स का क्या मामला है, और जो है जो इन्फेक्शन, जो स्पिरिचुअल इन्फेक्शन जो है मूवीज के जरिए आ रहा, फैशन के जरिए आ रहा, ये पूरा को पूरा देखना है। आप ऐसा नहीं, ऐसा रहा तो वो कुरान टीचर नहीं है, वो तो बेकार टीचर है। आपके आंख खुले होना चाहिए, कान खुले होना चाहिए, बच्चों में क्या क्या आजकल चल रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक कुरान टीचर है जो हमारे पास पढ़ाते हैं। वो बच्चे जो है कुछ ऐसे गालियां दे रहे हैं जो वो टीचर को अंदाजा नहीं है, तो उनको गुस्सा भी नहीं आ रहा। जब मैं वहां पर गया तो इंग्लिश में वो गालियां दे रहे थे आपस में एक दूसरे को। तो मैं बोला, मौलाना आप कैसा खामोश बैठते? तो बोले, नहीं सर, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। मैं बोला, आप कौन सी दुनिया में हैं? आपको समझना है बच्चे गालियां क्या देते, फैशन क्या करते, उनके मूवीज क्या है। मूवी देखते मत बैठिए, मगर एटलीस्ट जो है नाम तो मालूम हो आपको। उनके जो है ड्रग्स है, उनके फला, ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए एक नजर में आपको, क्योंकि आप तरबियत के लिए आए, सिर्फ यूट्यूब के वैसा, रॉबर्ट के वैसा बोलने नहीं आए। आप देखकर उनको मठारने आए, उनको सुधारने आए, उनकी जहनियत को सुधारने, बेटर बनाने आए। अब हमारे पास क्या होता, एक टीचर खामोशी से जाता, पढ़ा दिया, वापस आ गया। अब जब जवाब उससे पूछे कि भाई आपके स्टूडेंट, आपकी क्लास का बच्चा गाली दे रहा था बाहर, ये हकीकत वाकई में आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आप उससे पूछे कि टीचर से कि भाई आपका बच्चा गाने सुन रहा था बाहर, मूवीज में देख रहा, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा, तो वो क्या कहते हैं, सर मैं क्या कर सकता हूँ। आप जब कुछ नहीं कर सकते तो फिर पैसे वापस। क्या कर रहे हैं? 10-10 साल से दीनियात का कोर्स पढ़ाते और बदलाव क्या है? जीरो। बड़ा अंडा, जीरो, कोई चेंज नहीं। वही बदतमीज, वही गालियां देने वाला, दूसरे लोग गालिब हो गए, उसके माशरा गालिब हो गया उस पर। अब आप कोई भी एक स्कूल में चले जाइए, अतराफ की बस्ती को देखिए गौर से, क्या सुधरी? अगर नहीं सुधरी तो वो स्कूल बंद होने के काबिल। मैं बहुत स्ट्रांग पॉइंट बोल रहा हूं मैं आपको, मगर ये हकीकत बात है। यानी स्कूल रहने से कोई फायदा नहीं हुआ। वही शराब खाना मौजूद है, जुआ खाना भी मौजूद है। बच्चे वैसे ही जो है नमाज को नहीं नहीं प्रिफर करते, नमाज नहीं पढ़ते, बद कलामी है, सख्त कलामी है, लड़ाई झगड़ा मार दाड़, यही आपके हमारे बस्तियों में, और क्या है। और फिर स्कूल्स भी है, किस लिए? ये सोचना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एज ए टीचर 5 ऐसे नौजवानों के चैलेंजेस देखिए। मर्द हजरात जो हैं वो मर्द बच्चों के देखें, और खवातीन बच्चियों के आइडेंटिफाई करिए, आखिर क्या डिफिकल्टी हो रही है। आपको पता है, ये बहुत ही जो है, अभी रिसेंटली मौलाना सज्जाद नोमानी हाफिजुल्लाह, उनका जो है बयान सुन रहा था मैं। आप हैरत करेंगे, 8.5 लाख नौजवान बच्चियां मुसलमान गैर मुस्लिमों से जो है वो शादी करके भाग गए हैं घर से। और ये आदाद व शुमार जो है ना, नंबर्स, ये जो है गवर्नमेंट के नंबर्स है, हमारे अपने नहीं है। तो ये जब ऑफिशियल नंबर्स इतने बड़े हैं तो अनऑफिशियल नंबर कितना बड़ा होगा, सोचिए। ये आपके मेरे लिए नींद उड़ा देने के काबिल है। ये नंबर दिया ना मैं, अब आप
इसको नींद उड़ा देना चाहिए। दिल में अगर तकलीफ नहीं हुई तो यू डोंट डिजर्व टू बी ए कुरान टीचर। बदलने वाला, दिलों को दिलों में उतारने वाला टीचर, बदलने वाला एजेंट, सुधार लाने वाला एजेंट। क्या कर रहे हैं? ये सवाल हम पूछ रही, आपसे पूछ रही, मेरे से पूछ रही कि कुरान टीचर कर रहा क्या? हम आपके 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 क्लास में बच्चों को भेजे, मगर क्या कर रहा? कुछ भी नहीं कर रहा। रटा देके दुआएं रटा दिए, सूरतें रटा दिए, तजवीद पढ़ा दिया और चले गए। भाई बदलाव कौन लाएगा? फिर उसके लिए और चाहिए? नहीं, ये काम आप ही करने वाले। दूसरा फिर इसमें यह है कि ये टॉप कुरान के कौन से इदारे हैं टॉप के वर्ल्ड के जो ये काम कर रहे हैं कि कुरान और सुन्नत से अपनी अगली नस्ल को जोड़ना है। अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो मूवीज में जो हीरोज रहते ना, शाहरुख खान, आमिर खान, उन लोग दीन की बात करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो उन्होंने करेंगे दीन की बात। करना सब करना चाहिए, हर एक को हक करना चाहिए, मगर आप सोच के देखिए मोतेबर नॉलेज कहां पर मिलेगी, कैसा मिलेगी अपने अगली नस्ल को? तो एक नया डेफिनेशन क्रिएट होगा। तो आपको जरूरी है ऐसे इदारों को नजर में रखें, देखें क्या वो काम कर रहे हैं, रिसर्च कैसी कर रहे हैं, टीचिंग कैसी कर रहे हैं, निसाब देखिए। ये तकरीरों से कौम नहीं सुधरती, तालीम से कौम में जो है बेदारी आती है। एक तकरीर सुने बहुत अच्छी दिखी, उसके बाद फिर पहले के वैसे हो गए। मगर तालीम में क्या होता? तालीम में उसका लेवल आप बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसमें चेंज आता, सोच में चेंज आता। सोच में चेंज आया तो उसकी अपनी जिंदगी सुधरती। चोरियां नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, फहश नहीं देखता ना करता, शराब नहीं वो करता, सिगरेटा नहीं पीता, जर्दे गुटखा, ये सब डर्टी हैबिट से क्लीन करके अपने को फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम इला जुल्माती इला नूर, मिना जुल्माती इला नूर। ओके, फिर उसके बाद जो है आप देखें कि आप गौर करिए कि आपको क्या चीज खींच लाई है यहाँ पर। ये टीचिंग कैरियर आपने क्यों चुना, इसके वजूहात लिखिए। पैसे की कमी, या वाकई आपको टीचिंग से मोहब्बत है, या अल्लाह ताला ने आपको वैसा टीचिंग माइंड दिया है, जहन वैसा है, या क्या हालत है? क्या सब लोग जो है काफिला जा रहा था, आप भी आके लाइन में ठहर गए, कई को ठहरे हुए नहीं मालूम, चांस में आ गए क्या, या चॉइस में आए? ये अपने आप से लिखिए, किताबें लिखिए, सोच के बैठ के डेली एक पेज लिखना चाहिए। आपके तासुरात, आपकी सोच, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब चीजें लिखना चाहिए। फिर वाई शुड, एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आखिर में रखा हूं मैं कि क्यों कुरान को समझना उसकी अपनी जबान में जरूरी है, जबकि सैकड़ों, आप देखेंगे कोई भी एक अच्छी दुकान में जाइए, आपको इतने सारे ट्रांसलेशंस मिल जाएंगे, कोई भी उठा लो पढ़ लो। क्यों सीखना चाहिए पुरानी अरबी? क्यों ज्यादा मेहनत? आसान नहीं है, मगर क्यों मेहनत करना चाहिए? आपके पास वजूहात होनी चाहिए। ये मैं आपके सामने 5 ऐसे सवालात देता हूं जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। और थिंकिंग टीचर की जगह है क्लासरूम में। अगर नहीं थिंक करे तो फिर तो पूरा आपका जो मैकेनिज्म है वो जो है फेल हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।